तो कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक्टिव पैसिव में एज आई प्रॉमिस ड्यू कि मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर कंटिन्यूस के जो सेंटेंस एक्टिव से पैसिव नहीं बनते हैं उनके पैसिव हम बनाएंगे। एक्चुअली इतना ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमने एक छोटा सा लेसन तैयार किया है, यानी कि ये नेवर चेंज इन पैसिव इन मॉडर्न इंग्लिश। जनरली ये जो टेंस होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस, तो इनके जो सेंटेंस होते हैं ये कभी भी पैसिव में चेंज नहीं होते हैं मॉडर्न इंग्लिश में। बट वी कैन चेंज, लेकिन हम इनको चेंज कर सकते हैं। एक बुक है प्रैक्टिकल इंग्लिश यूजेस ऑक्सफोर्ड प्रेस की, जिसमें भी इसको भी बताया गया है, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में नहीं माना जाता क्योंकि वहाँ पर रिपीटेशन हो जाता है वर्ब्स का। एंड मस्ट वॉच दिस लेसन टिल एंड प्लीज। इट्स लेसन नंबर 8, एक्टिव एंड पैसिव. It's a different and structure based for is it helpful for SSC, CGL and CPO and all exams, and also helpful for banking and SSC exams. So सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को हम नो चेंज इन पैसिव, यानी कि इसको पैसिव में हम चेंज नहीं करते, लेकिन ये फिर भी चेंज हो जाता है। क्यों, कैसे चेंज होगा? हम बी क्यों लगाते थे, जैसे शैल बी और विल बी में, तो बी इसलिए लगाते थे क्योंकि शैल और विल के साथ में फर्स्ट फॉर्म आती है और बी की फर्स्ट फॉर्म बी हो गई। बीन क्यों लगाते थे हैज या हैड के साथ में? बीन क्योंकि हैज, हैव और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है और बीन थर्ड फॉर्म हो गई बी की। बींग क्यों लगाते थे? क्योंकि आईएनजी की वजह से हमने बींग यूज किया, थर्ड फॉर्म की वजह से बीन, फर्स्ट फॉर्म की वजह से बी और आईएनजी की वजह से बींग। तो देखिए एक्टिव आया, ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर एन आवर। वो 1 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था या खेल रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, तो ही हो गया सब्जेक्ट, हैज़ हो गई हेल्पिंग वर्ब, इसके साथ बीन लग गई, फिर आईएनजी फॉर्म, क्योंकि परफेक्ट का भी जिक्र आ रहा है तो परफेक्ट के लिए हैज के साथ बीन उन्होंने ऑलरेडी दे दिया, हैज वर्ड के साथ बीन यूज़ करते हैं परफेक्ट में, और कंटिन्यूस का सेंस आ रहा है इसलिए आईएनजी यूज़ किया। तो ये तो था एक्टिव स्ट्रक्चर, या कह सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर, कि बीन प्लस आईएनजी क्यों लगता है, क्योंकि इसके नाम में छिपा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूस। तो प्रेजेंट हैज़ बता रहा है, परफेक्ट की वजह से हैज वर्ड के साथ थर्ड फॉर्म आ गया तो बीन थर्ड फॉर्म हो गया। अगर हम इसको करते प्लेड प्लेइंग, यानी कि परफेक्ट की वजह से थर्ड फॉर्म और कंटिन्यूस की वजह से आईएनजी, तो ये गलत हो जाता है, इसलिए बीन से काम चल गया, जैसे कि पैसिव में चलाते हैं। कंटिन्यूस की वजह से अब प्लेइंग हो गया, क्रिकेट हो गया ऑब्जेक्ट फॉर एन आवर। पैसिव बनाएंगे तो पैसिव में ऑब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, तो क्रिकेट आ गया। अब यहाँ हैज़ बीन लगा हुआ तो हैज़ बीन हो गया। अब आपको पता है कि पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस में आपने आईएनजी के लिए बीइंग यूज़ किया था, तो हमने यहाँ आईएनजी के लिए बीइंग यूज़ कर दिया। पैसिव बना रहे हैं तो थर्ड फॉर्म यूज़ होती है वर्ब की, तो थर्ड फॉर्म यूज़ हो गई बाय हिम फॉर एन आवर। तो सीधा सा ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट हैज़ बीन बीइंग प्लेड बाय हिम। समझ में आ गया होगा आपके। इस क्वेश्चन को देखिए, द स्टूडेंट्स हैव बीन लर्निंग म्यूजिक फॉर सेवरल मंथ्स। स्टूडेंट सब्जेक्ट हो गया, स्टूडेंट्स प्लूरल है तो हैव लग गया, बीन हैज वर्ड के साथ थर्ड फॉर्म आ गई, लर्निंग कंटिन्यूस की वजह से हमारा लर्निंग हो गया, म्यूजिक ऑब्जेक्ट हो गया। पैसिव बनाएंगे, सबसे पहले पैसिव ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है तो ऑब्जेक्ट म्यूजिक। अब यहाँ पर म्यूजिक सिंगुलर है तो हैज़ बीन यूज़ हो गया, अगर प्लूरल होता तो हैव बीन हो जाता, म्यूजिक सिंगुलर तो हैज़ बीन, तो हैज़ बीन आ गया। अब ये आईएनजी फॉर्म है लर्निंग, तो लर्निंग की वजह से हमने बीन कर दिया, ठीक है ना। बीन तो ऑलरेडी हैव बीन और हैज़ बीन तो हम ऑलरेडी यूज़ कर ही चुके हैं, आईएनजी की वजह से बीइंग यूज़ कर दिया। पैसिव में थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं तो हमने लर्नड थर्ड फॉर्म यूज़ कर दी, बाय द स्टूडेंट्स हमारा इधर आ गया सब्जेक्ट फॉर सेवरल मंथ्स, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी वही सेम रहता है, वैसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का मॉडर्न इंग्लिश में चेंज नहीं होता, लेकिन हम फिर भी करेंगे। एक्टिव आ गया, ही हैड बीन लर्निंग म्यूजिक फॉर 6 मंथ्स, तो म्यूजिक ऑब्जेक्ट हो गया, म्यूजिक हैड बीन ऊपर दे रखा है तो वही हैड बीन नीचे आ गया। लर्निंग को शो करने के लिए बीइंग लगा दिया आईएनजी को शो करने के लिए, और थर्ड फॉर्म लर्नड बाय हिम फॉर 6 मंथ्स। एक्टिव देखिए, ही हैड नॉट बीन राइटिंग द बुक फॉर 6 मंथ्स, सो द बुक हैड नॉट बीन बीइंग रिटन बाय हिम फॉर 6 मंथ्स। देखिए ध्यान से, ही हो गया सब्जेक्ट, हैड नॉट बीन, हैज हैड के बाद नॉट लगता है, फिर बीन प्लस थर्ड फॉर्म, सॉरी आईएनजी फॉर्म कंटिन्यूस की वजह से बीन हो गया थर्ड फॉर्म। द बुक ऑब्जेक्ट हो गया, तो सबसे पहले द बुक, हैड नॉट बीन तो हैड नॉट बीन, आईएनजी की वजह से बीइंग, भाई फर्स्ट फॉर्म की वजह से बी, थर्ड फॉर्म की वजह से बीन, आईएनजी की वजह से बीइंग हो गया, थर्ड फॉर्म रिटन बाय हिम, ही का बाय हिम हो गया फॉर 6 मंथ्स, ओके। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस नो चेंज इन पैसिव, फ्यूचर कंटिन्यूस भी पैसिव में चेंज नहीं होता है।
फ्यूचर कंटिन्यूस यानी कि विल बी प्लेइंग, शैल बी प्लेइंग, लेकिन वही है, द बॉयज़ विल बी प्लेइंग क्रिकेट, लड़के क्रिकेट खेल रहे होंगे, तो बॉयज़ सब्जेक्ट हो गया, विल बी या शैल बी के साथ आईएनजी लगता है कंटिन्यूस में, क्रिकेट हो गया ऑब्जेक्ट। पैसिव बनाओ तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ गया क्रिकेट, ऑब्जेक्ट क्रिकेट सिंगुलर है तो विल आ गया, फिर इसके साथ बी, अब यहाँ विल भी दे रखा है तो यहाँ पे भी विल बी। अब आईएनजी को शो करने के लिए बीइंग लग गया, तो ये बी और बीइंग एक ही फॉर्म होती है ना वैसे, तो ये रिपीटेशन हो जाता है ना, यहाँ पे भी रिपीटेशन हुआ है बीन और बीइंग का, यहाँ पर भी रिपीटेशन हुआ है बीन और बीइंग का, इसलिए ये एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, हमारी मॉडर्न इंग्लिश में नहीं बनता है, चेंज नहीं होता है। तो क्रिकेट विल बी बीइंग प्लेड, बीइंग क्यों लगा, आईएनजी की वजह से, प्लेड थर्ड फॉर्म, पैसिव में थर्ड फॉर्म लगती है मेन वर्ब की बाई द बॉयज। एक्टिव देखो, ही विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर, तो अ लेटर ऑब्जेक्ट हो गया, विल नॉट बी ऊपर वो यूज हुआ है तो नीचे भी विल नॉट बी, आईएनजी की वजह से बीइंग हो गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव में यूज होती है तो रिटर्न यूज कर दिया हमने, बाय हिम, ही का हो गया बाय हिम। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, इसमें भी आप देखिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में फ्यूचर की वजह से, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में ऑलरेडी इनके नाम में ही इनके कॉन्सेप्ट छिपे हुए हैं, फ्यूचर तो विल और शैल, परफेक्ट तो हैव, कंटिन्यूस तो आईएनजी। तो और हैज या हैड के साथ परफेक्ट की बात हो रही है तो थर्ड फॉर्म यूज होता है तो बीन हो गया, सिंपल। तो फ्यूचर की वजह से विल, परफेक्ट की वजह से हैज या हैड के साथ थर्ड फॉर्म, तो बीन इज वर्किंग एज अ थर्ड फॉर्म ऑफ हैज या हैड, कंटिन्यूस की वजह से आईएनजी। तो चलिए पैसिव में वैसे चेंज नहीं होता है मॉडर्न इंग्लिश में, लेकिन फिर भी करते हैं। एक्टिव आया द स्टूडेंट्स विल हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एसएससी एग्जामिनेशन फ्रॉम 2017, तो पैसिव देखिए द एसएससी एग्जामिनेशन ऑब्जेक्ट है, विल हैव बीन ऊपर दे रखा है तो विल हैव बीन नीचे दे रखा है, प्रिपेयरिंग की वजह से बीइंग लगा दिया, फॉर प्रिपेयर्ड बीइंग हो गया प्रिपेयरिंग की वजह से, फिर थर्ड फॉर्म प्रिपेयर्ड, अगर हम प्रिपेयरिंग प्रिपेयर्ड करते तो गलत हो जाता है, इसलिए बीइंग लगा दिया आईएनजी की वजह से, फिर थर्ड फॉर्म पैसिव में लगता ही है, फॉर हम लगा सकते हैं क्योंकि प्रिपरेशन अगर मेन वर्ब की बात दे रखा है तो वही यूज हो जाता है, बाय द स्टूडेंट्स फ्रॉम 2017। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, बस हमने बीइंग लगाया है तो बीइंग लगा करके ये चारों भी बन सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब हम डिस्कस करते हैं स्पेशल यूजेस एंड स्पेशल रूल्स फॉर पैसिव पार्ट 2। स्पेशल यूज को हम डिस्कस कर ही रहे थे लेसन नंबर 1, 2 और 3 में। तो देखिए अगर आपका एक्टिव सेंटेंस है इस तरीके से, एक्टिव में दे रखा है देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन यानी कि सब्जेक्ट और इन्फिनेटिव टू, इन्फिनेटिव मतलब टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना, आई वांट टू गो तो टू गो इन्फिनेटिव है। तो अगर एक्टिव में दे रखा है देयर वर्ब नाउन या सब्जेक्ट और उसके बाद इन्फिनेटिव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो पैसिव में जो देयर ऊपर है वही देयर नीचे रहेगा, जो वर्ब ऊपर है वही वर्ब नीचे रहेगी, जो नाउन दे रखा है वही नाउन और सब्जेक्ट इधर रहेगा, बस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म है ना तो टू बी प्लस मेन वर्ब विथ थर्ड फॉर्म यूज कर देते हैं। आप जानते हो ही इज टू प्ले क्रिकेट तो क्रिकेट इज टू बी प्लेड, तो टू के साथ फर्स्ट फॉर्म दे रखी होती है तो वहाँ बस टू बी प्लस थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। जैसे देयर इज नो मनी टू बाय, खरीदने के लिए पैसा नहीं है तो देयर इज नो मनी, देयर इज नो मनी, ऐसा ही रिपीट कर दिया, टू बाय तो टू बी बॉट, सिंपल। देयर इज टाइम टू स्टडी तो देयर इज टाइम यूज कर दिया, टू स्टडी टू बी स्टडीड। देयर इज नथिंग टू से तो देयर इज नथिंग यूज कर दिया, टू बी सैड। देयर वॉज टाइम नॉट टू लेबर, नॉट से हमने यूज कर दिया है, देयर वॉज टाइम नॉट टू बी लेबर्ड। इंटरगेटिव देखो, इज देयर टाइम टू स्टडी तो इज देयर टाइम ऐसा ही यूज कर दिया, टू स्टडी टू बी स्टडीड, सिंपल। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, थैंक यू वेरी मच।